मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है, जो कि वर्तमान स्थिति इसकी खराब दिख रही है। अस्पतालों में ताला लगा है, डॉक्टरों को वेतन नहीं मिल रहा है, इसके बाद दवाएं नहीं मिल रही हैं। देखिए हमारी आइसम्स न्यूज की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। देश की राष्ट्रीय राजधानी में मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत आम आदमी सरकार द्वारा अक्टूबर 2015 में हुई। अगस्त 2023 तक कुल 533 मोहल्ला क्लिनिक हो गए। आप सरकार की इस योजना ने देश विदेश में खूब नाम कमाया, लेकिन मोहल्ला क्लिनिक की हालिया स्थिति बिगड़ती जा रही है। सूत्रों द्वारा बताया जा रहा है कि अधिकतर मोहल्ला क्लिनिक बंद पड़े हैं, कहीं पर ताला लटका है तो कहीं डॉक्टर नहीं है। इस समय हम खड़े हैं दिल्ली के बाटला हाउस महिला मोहल्ला क्लिनिक में। आइए हम आपको इसकी स्थिति दिखाते हैं कि वर्तमान स्थिति इसकी क्या है। अगर आप मेरे सामने ही देखेंगे, इस पर ताला लगा हुआ है। यहाँ के लोगों का कहना है कि ये बहुत दिन से बंद पड़ा है, इस पे ताला लगा हुआ है। और यहाँ पर आप गंदगी भी देख सकते हैं कि आपकी ये गंदगी आपको बता रही है कि कब से खुला नहीं है। इसके साथ साथ आपको मैं यहाँ खिड़की से दिखाऊं तो यहाँ पे कुछ दवाएं यहाँ पे रखी हुई है। आप मेरे पीछे से देखेंगे, यहाँ पे कुछ दवाई रखी हुई हैं कि जैसे बताया जाता है कि दिल्ली में 533 मोहल्ला क्लिनिक हैं, लेकिन ग्राउंड जीरो में वर्तमान स्थिति में कितने खुले हैं और कितने बंद हैं। आपके सामने यहाँ पर ताला लगा हुआ है। यहाँ पे लोगों का कहना है कि ये बहुत दिन से बंद है। ये इसका मेन गेट है मोहल्ला क्लिनिक का। यहाँ के जो लोग हैं, लोग से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि कब से ये नहीं खुला है और क्या स्थिति है इसकी। जी, यहाँ पर ये जो महिला मोहल्ला क्लिनिक है, इसमें दवाएं तो दिख रही हैं, दवाई रखी है जी, लेकिन ये खुला हुआ नहीं लग रहा है, बहुत काफी समय से बंद है। ये सर करीब 8-9 महीने से बंद है और ना इसमें दवाई मिल रही है और ना कोई डॉक्टर लोग बैठ रहे हैं। दवा भी नहीं मिल रही? दवा भी नहीं मिल रही है क्योंकि बंद है। तो दवाई रखी हुई है लेकिन मिलेंगे कहाँ से? जब खुलेगा जब भी तो मिलेंगी। जब खुलता जब मिलती थी? हाँ, जब खुलता था मिलती थी दवाई। हाँ, ये हमारी यहाँ की जो लेडीज है अभी भी 6-7 गई है वापस कि भाई दवाई मिलती थी, दवाई के बगैर वो खाली जा रही है। क्लिनिक बनाया गया है जनता की सेवा के लिए होता है कि मुफ्त इलाज हो, मुफ्त दवाइयाँ मिले, और ये तो वर्तमान स्थिति में बंद है। जी, ये काफी टाइम से बंद है और जितनी महिलाएं यहाँ पर आती हैं वो देख के पूछ के हमसे चली जाती है। हमने कहा जी हमें ये नहीं पता कि ये क्यों बंद है। वो कहते हैं डॉक्टर साहब ने रिजाइन दे दिया। दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक में टेंडर के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है और वेंडर को सही समय पर उसी की वजह से पैसों का भुगतान नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण 2/3 कंपनियों ने टेंडर प्रक्रिया में सम्मिलित होने से मना कर दिया। और ईडीएल से जो अब की साल फाइनेंशियल ईयर में दवाओं की खरीदारी महज 5 करोड़ रुपए की हो पाई है, जिसके कारण दिल्ली के मरीजों को बहुत बड़ी समस्या हो रही है। दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक का इंफ्रास्ट्रक्चर चरमराती नजर आ रही है। दवाओं के संकट से जूझ रहे क्लिनिक में लैब टेक्नीशियन भी नदारद हैं, जिसकी वजह से मरीजों के बीमारी की जांच नहीं हो पा रही है। पिछले कुछ महीनों से मरीजों को बाहर दवाखाने से दवा लेनी पड़ रही है। जुलाई के महीने में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने एक मीटिंग की थी, जिसमें उन्होंने सीडीएमओ मुख्य जिला स्वास्थ्य अधिकारी पर आरोप लगाया था कि दवाओं का वितरण सही तरीके से नहीं किया जा रहा है। हम आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक पे यहाँ पे कुछ पेशेंट हैं, हम उनसे थोड़ा बात करना चाहते हैं। आइए देखते हैं उनकी क्या समस्या है। क्या नाम है आपका? चंद्रकांता जी, आप यहाँ क्या दिखाने आई हैं? खांसी, कोल्ड। अच्छा, पहली बार आ रही हैं? नहीं, कई बार आ गई। अच्छा, फिर यहाँ सारी सुविधाएं मिल जाती हैं? दवाइयाँ ही नहीं आ रही इस समय, तो दवाओं की दिक्कत है। हाँ, बाकी सब ठीक है, डॉक्टर वगैरह सब बढ़िया हैं, बाकी दवाइयाँ ही नहीं आ रही। तो दवाइयों की प्रॉब्लम है। हाँ। जांच होती है? पहले हो रही थी, अब नहीं हो रही। मेरे को 2 महीने पहले टाइफाइड हो गया था, तो मैंने प्राइवेट बहुत इलाज कराया, नहीं ठीक हो रही। अब मैं 15 दिन से यहाँ से दवाई खा रही हूँ। तो रिलीफ है कुछ? फिर आ जाता है रात को बुखार। अब इन्होंने परसों आई थी दवाई लेने तो चेंज करी दवाई। अब बाकी ये मेरे को ना एलर्जी हो रखी है दवाई से हुई है। कैसे? तो इन्होंने बाहर का लिखा, मैंने बाहर से लगाया। दवा सब अंदर मिल गई थी? नहीं, बाहर से लिखी थी। कल सिरप लिखा था, परसों एक सिरप ली थी मैंने बाहर से और एक लोशन लिया था। बस इन्होंने बुखार की और गैस की गोलियाँ दी थी। और बाहर की कितने की दवा ली है आप? मैंने बाहर की 150 रुपये की दवा ली। क्या लैब टेस्टिंग में टेक्नीशियन प्रॉपर हैं? क्या लैब टेस्टिंग में कुछ समस्या हो रही है? क्योंकि कुछ पेशेंट से अभी मैं बात किया हूँ तो बता रहे हैं कि इस समय चेकअप नहीं हो पा रहा है।
क्या हुआ कि यहाँ पे एक लैब टेक्नीशियन होता है, एक नर्स होती है, वही लैब का काम करती है। तो उसका सिलेक्शन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में हो गया है, तो वो नौकरी छोड़ के चली गई है। तो उसकी जगह पे अभी दूसरा कोई लैब टेक्नीशियन नहीं आया। दूसरा अगर भर्ती करेंगे और भेजेंगे तो फिर से शुरू हो जाएंगे। सर, अभी सुनने में आया था कि बहुत सारे पेशेंट को बाहर से डॉक्टर दवा लिख रहे हैं क्योंकि दवा क्लिनिक पे उपलब्ध नहीं है। तो क्या कुछ ऐसी समस्याएं आपके पास भी है? हाँ, थोड़े समय के लिए कुछ दवाइयों की कमी थी, वो सरकार ने अभी पूरी कर दी है और अभी आज की तारीख में तो सारी दवाइयाँ अवेलेबल हैं। सर, एक इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल में निकला था, अभी 10 दिन पहले की बात है, कि कुछ डॉक्टर हड़ताल पे हैं क्योंकि उनकी सैलरी प्रॉपर नहीं मिल रही है और स्टाफ की कमी है। तो ऐसी क्या समस्याएं हो रही हैं कि हड़ताल पे जाना पड़ रहा है आपको? हाँ, वो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम थी एक्चुअली। उसके वजह से 2-3 महीने की सैलरी जो है ना वो पेंडिंग हो गई थी। परंतु जैसे ही एक्चुअली उनको नोटिस दिया कि भाई हम लोग हड़ताल कर सकते हैं, तो तुरंत जो है उन्होंने 72 घंटे के अंदर जो है ना सभी की सैलरी पूरी पेंडिंग जो है ना वो पेमेंट कर दिया। आज हमारे साथ हैं न्यू अशोकनगर के निगम पार्षद और शहादरा साउथ जोन के डिप्टी चेयरमैन संजीव सिंह जी। जी सर, आपका बहुत स्वागत। नमस्कार जी। सर, मेरा आपसे प्रश्न है कि मोहल्ला क्लिनिक में इंफ्रास्ट्रक्चर और दवाओं को लेके भारी समस्याएं आ रही हैं क्योंकि बहुत सारे लोग क्लेम कर रहे हैं कि इस समय प्रॉपर क्लिनिक नहीं चल रहा। किस स्तर पे कमी हो रही है? देखिए, तो हम लोग पहले से ही कहते आ रहे हैं, जिस दिन मोहल्ला क्लिनिक का प्रावधान ये सरकार लाई थी उस दिन ही मोहल्ला क्लिनिक इनका फेल हो गया था। बल्कि ऐसे कहेंगे कि दिल्ली में ये मोहल्ला क्लिनिक तो एक जुमला है। मोहल्ला क्लिनिक में ना ही डॉक्टर मिलते हैं, ना ही दवाइयाँ हैं, और दवाइयाँ कुछ मिली भी तो वो भी दवाइयाँ बीच में आपने देखा होगा नकली दवाइयाँ मिली थी, जिसके कारण बहुत सारे पेशेंट की जान भी गई थी। जब हम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आवाज़ उठाया, बल्कि उनके खुद के मंत्री ने भी कहा कि गलती हुई है कहीं ना कहीं, तो वो गलती को सुधार कौन करेगा? तो मोहल्ला क्लिनिक तो 100% फेल है दिल्ली में। दिल्ली में 533 मोहल्ला क्लिनिक है। एक दिन में लगभग 150 मरीजों का इलाज होता है, वहीं 50% ही संतुष्ट हैं। सभी क्लिनिक में सारी दवाइयाँ उपलब्ध नहीं हैं, जिसके चलते मरीजों का आना कम हो गया है। दवा खरीद में चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में सिर्फ 5 करोड़ ही खर्च किया गया है, जबकि पिछले वर्ष 164 करोड़ रुपए खर्च किया गया था। टेंडर प्रक्रिया में किया गया बदलाव, अब 150 करोड़ का कारोबार करने वाली कंपनी ही भाग लेंगी। सितंबर 2023 से बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया है। यह राशि 110 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। अभी हम मौजूद हैं शास्त्री मोहल्ले में। शास्त्री मोहल्ला आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता मनीष सिसोदिया के अंदर आता है। वे यहाँ से विधायक हैं। ये एक मोहल्ला क्लिनिक है। यहाँ पर यहाँ की सच्चाइयाँ हमको जाने, दवाइयाँ मिलती हैं। हमने ये सुना था कि कुछ समय बंद रहा है ये। जब छुट्टियाँ पड़ती हैं 2 अक्टूबर की, इतवार की, किसी त्योहार की, जब बंद रहा है सब नहीं रहा और कैमरा लगा हुआ, सामने चेक कर लो। अच्छा, दवाइयों की सप्लाई है, हमेशा टाइम पे रहती है? हाँ, रहती है। आपका क्या नाम है? सविता जी, आप बताइए, सही से चलता है मोहल्ला क्लिनिक? हाँ, सही चलता है। अच्छा, हमने सुना कि कुछ समय बीच में बंद रहा है। हाँ, बस 8-7 दिन से बंद था। दवाई आ नहीं रही है अभी काफी टाइम। तो दवाइयों की काफी समस्या रहती है। अच्छा, हमने ये भी सुना है यहाँ की जो लोकल पार्षद है उन्होंने धरना किया था इसे चालू करवाने के लिए। भी नहीं किया ऐसा, कुछ भी नहीं। रहने वाले हमें नहीं पता चलेगा धरना हुआ नहीं धरना हुआ, हम तो यहीं पे रहते हैं। और हाँ, ये वो कैमरा लग रहा, चेक कर लो कैमरे में, कोई ना आया धरना वाला। कोई धरना करने नहीं आता, ना कोई पार्टी का यहाँ देखने आता और ना कोई धरना डालता, कुछ भी नहीं होता। पार्टी वाले भी नहीं आते। लोग तो ये बताते हैं कि इस एरिया में गंदगी रहती है, यहाँ टेस्ट भी ठीक से नहीं होते हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सबसे अच्छा है यही है, डिस्पेंसरी बहुत बेस्ट। हम भी यहीं पे यहीं से दवाई लेते, बहुत बेस्ट है ये। अच्छा था जिसकी बदली हुई है, वो डॉक्टर की बदली हुई है। अच्छा, यहाँ पर नई मैडम आई हैं 2 दिन पहले, उनसे आप मुलाकात हुई? किसी की मुलाकात हुई है? हमारे यहाँ की नहीं हुई अभी, कल ही तो खुला है ये। अभी उनको हमको नहीं देखें कि वो डॉक्टर सही है ना सही है। जब से आनी कम बंद हुई है, जब से केजरीवाल जी अंदर से, जब से दवाई थोड़ी सी दिक्कत हो गई दवाइयों की। दिल्ली के लोग मोहल्ला क्लिनिक में क्यों जाते हैं? क्योंकि वो एक साफ सुथरा, वेल इक्विप्ड, वेल मेंटेन्ड सेटअप है। दिल्ली के लोग मोहल्ला क्लिनिक में क्यों जाते हैं? क्योंकि वहां पर डॉक्टर 500 रुपए, 1000 रुपए नहीं मांगता है 10 मिनट के कंसल्टेशन के लिए।
वहां पर MBBS क्वालिफाइड डॉक्टर फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन देता है। लोग मोहल्ला क्लिनिक क्यों जाते हैं? क्योंकि डॉक्टर पर्ची पे 1000 रुपए की दवा नहीं लिख के देता है जो उन्हें जाके बगल के केमिस्ट से खरीदनी पड़ती है और जहां डॉक्टर और केमिस्ट की सांठगांठ होती है। मोहल्ला क्लिनिक में दवाई चाहे जितनी भी महंगी हो, दिल्ली में रहने वाले हर व्यक्ति को फ्री मिलती है, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो किसी तबके का। अभी हम मौजूद हैं रेणु चौधरी जी के साथ। रेणु चौधरी जी शास्त्री मोहल्ले की निगम पार्षद हैं। हम उनसे मोहल्ला क्लिनिक के बारे में कुछ जानकारियां लेंगे। नमस्कार मैम। नमस्कार, मैं रेणु चौधरी। मोहल्ला क्लिनिक की व्यवस्था बहुत ही डगमगाई हुई है, बहुत चरमराई हुई है यहाँ की। पहले डॉक्टर्स नहीं थे, काफ़ी दिन से बंद था। फ्री टेस्ट के लिए इन्होंने वादा किया हुआ था, कोई टेस्ट वहाँ पे फ्री नहीं होता। दवाइयों की व्यवस्था नहीं है, दवाई ना होने की वजह से वो बंद पड़ा हुआ है। अच्छा, हमने सुना है कि वहाँ पर काफ़ी परेशानियाँ आती थी लैब टेस्ट वगैरह होने में भी। लैब टेस्ट में यही आपको बता रही हूँ कि जो वो फ्री टेस्ट का था, वहाँ पर जो लैब टेस्ट होने थे वो होते ही नहीं हैं। हमने रिएक्शंस पब्लिक के लिए थे वहाँ पर। काफ़ी हद तक पब्लिक हमें सेटिस्फाइड नज़र आई। उनका ये कहना था कि डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं पर दवाइयों की सप्लाई में कभी कभी थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो जाती है। पर वो इलाका एक ऐसा इलाका है जहाँ पर आबादी काफ़ी ज़्यादा है और गरीबी ज़्यादा है। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे मोहल्ला क्लिनिक 2, 3, 4 और वहाँ पर खुलने चाहिए? पहले एक को व्यवस्थित कर लें। आप ये बात बताइए, उनको पेपर और कलम से कोई मतलब नहीं है। जनता को सबसे बड़ा मतलब है दवाइयों से। आप जब भी डॉक्टर के पास जाते हो, क्या प्रिस्क्रिप्शन लेकर घर पर बैठ जाते हैं, दवाई भी लेते हैं? डॉक्टर्स से आपने मुलाकात की है वहाँ पर? मुझे तो हमेशा बंद मिली है, मैं जितनी बारी राउंड रखा है। आपको लगता है कि जो सरकार आम आदमी पार्टी की है वो आपका समर्थन करती है? कभी भी नहीं करती समर्थन। सौरभ भारद्वाज जी दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हैं। इससे पहले सत्येंद्र जैन जी हुआ करते थे। जब सत्येंद्र जैन दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री थे तब सारे मोहल्ला क्लिनिक सुचारू रूप से चलते हुए नजर आते थे। केवल एक स्वास्थ्य मंत्री के बदलने से क्या मोहल्ला क्लिनिक का मुद्दा इतना बड़ा बन चुका है? और दूसरा बड़ा सवाल ये है कि इस मोहल्ला क्लिनिक का मुद्दा क्या नौकरशाही और सरकार के बीच अटका रह जाएगा या फिर इसका कोई हल निकल पाएगा? तो ये थी हमारी खास पेशकश। कैमरामैन गुरजीत सिंह के साथ मैं प्रखर तिवारी। आप देख रहे थे आइज़ोम्स न्यूज़।